हर साल आप टैक्स हार्वेस्टिंग का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे नुकसान तो हम नहीं कहेंगे लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स अगर हम समझें तो। जी स्वाति, तो देखिए इसमें कोई दो राह नहीं है कि ये एक फायदेमंद प्रणाली है। आप अगर इसको सुचारू रूप से हर साल करेंगे, डिसिप्लिन तरीके से अगर आप इसको डिप्लॉय करेंगे तो आप जरूर टैक्स बचा पाएंगे। 10,000 रुपए तक का आप मैक्सिमम टैक्स इससे हर साल बचा सकते हैं। 1 लाख की रकम है, उस पर 10% का टैक्स, आप 10,000 रुपए बचा लेंगे हर साल के लिए। पर इसके अंदर में स्वाति, मेरे अनुभव में जो मैंने देखा है, इसके थोड़े से डिसएडवांटेजेस होते हैं। वो ये कि इसका जो री इन्वेस्टमेंट रिस्क है वो बहुत हाई है। अब समझिए कि आप एक निवेशक हैं, आपने अपने टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए एकदम से आपने रिडीम किया, आज कुछ आपका पोर्टफोलियो जो भी था, आपने 5 लाख रुपए का पोर्टफोलियो उसको रिडीम किया, उस पे मान लीजिए आपके पास में 50,000 रुपए का गेन था। तो आपके पास में 5.5 लाख रुपए रिडीम होकर आए। अब टैक्स हार्वेस्टिंग की ये प्रक्रिया तभी अच्छे से चलेगी जब वो 5.5 लाख रुपए आपके पास आते ही, इनफैक्ट आने से पहले, जब सेम डे आप रिडीम कर रहे हैं तभी आपने उसको वापस रिडिप्लॉय कर दिया। बिकॉज आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी और आपको एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखना है अपने निवेश का। आप सिर्फ रिडीम उसे टैक्स के लिहाज से कर रहे हैं, या आपकी कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं थी या लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो यहां पर मैंने अक्सर देखा है कि निवेशक चूक कर देते हैं। वो काफी बार इस पैसे को रोक के रख लेते हैं, मार्केट की टाइमिंग करने लग जाते हैं, सोचते हैं कि अच्छा चलिए पैसा आया है, अभी 5 दिन बाद डालते हैं, 10 दिन बाद डालते हैं। और इस चक्कर में, या फिर काफी बार ऐसा भी होता है कि आपने आज रिडीम किया, पैसा आपको T+2 डेज पे आएगा इक्विटी के रिडेम्पशन का। तो वो जो 2 दिन है उसमें मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव हो गया, मार्केट काफी वोलेटाइल रहते हैं। अगर मार्केट में एकदम से करेक्शन आ गया तो इसकी काफी बड़ी आशंका रहती है कि आप एक नीचे के स्तर पर वापस एंट्री लें, और आपको थोड़ा सा वहां पर मार्केट लॉस या फिर री इन्वेस्टमेंट रिस्क जिसको बोलते हैं, वो सहना पड़ सकता है। और काफी हद तक मैंने देखा है कि इसी प्रक्रिया को स्वाति अगर आप बहुत सालों तक चलाएंगे तो साइकोलॉजिकली इन्वेस्टर का बिहेवियरल साइंस कुछ इस तरह से काम करता है कि वो अपने कॉस्ट को मन में रीसेट करते रहते हैं। आज मान लीजिए मैंने कोई चीज 5 लाख रुपए की ली है, वो बढ़कर मैंने अपना टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग किया और टैक्स गेन हार्वेस्टिंग किया, और फिर मेरा जो बेस था, जो मेरा कॉस्ट था, वो वापस मैंने 5.50 पे सेट कर दिया, उसके अगले साल मैंने 6 पर सेट कर दिया, फिर 7 पर सेट कर दिया। तो मेरा कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। कभी मान लीजिए मार्केट का अगर डाउन साइकिल आए और आपको पोर्टफोलियो में लॉस हो जाए, मान लीजिए वो 7 लाख की जो मेरी रकम थी बढ़कर वो एक बार 6.5 लाख की हो जाए, तो मुझे लगेगा कि मेरे पोर्टफोलियो में लॉस हो रहा है। और मैं काफी बार एज अ निवेशक, मैं ये थोड़े से बदलाव करने लग जाता हूं अपने पोर्टफोलियो में। मेरा जो दृष्टिकोण होता है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म और मायोपिक हो जाता है। मैं हर साल अपने पोर्टफोलियो को देखने लग जाता हूं। इक्विटी जिसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए उसे मैं हर साल एनालाइज करता हूं, हर साल उसका प्रॉफिट देखता हूं, हर साल उसके लॉसेस पे डरने लगता हूं। और काफी जगह निवेशक इससे गलत निर्णय लेकर एक अच्छे स्कीम को भी बेच देते हैं, अच्छे इक्विटी स्टॉक से भी निकल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपका दृष्टिकोण और मैच्योरिटी बहुत मैटर करती है। अंग्रेजी में एक कहावत है, मिसिंग हम्म। द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि निवेशक अपनी हम्म। पूरा जो एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो मिस कर जाए इस चक्कर में।